आज की रेसिपी है एकदम रिच और डिलीशियस मावा केक, जो चाय के साथ हो या किसी स्पेशल ओकेशन पर हर बार सबको पसंद आने वाला मावा केक। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसका टेस्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल है, लेकिन बनेगा अपनी किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आज की ये मावा केक रेसिपी में जो बाजार में मिलते हैं ना मेजर कप्स, उस कप के साथ बताने वाली हूँ। उस कप में से ये आधा कप है, आधा कप मैंने चीनी डाला है और ये मैंने घी लिया है आधा कप ही। आप चाहे तो घी और ऑयल दोनों आधा आधा ले सकते हैं, या सिर्फ ऑयल भी ले सकते हैं, या मेरी तरफ से पूरा घी भी ले सकते हैं। मैंने ये भी आधा ही डाला है और ये आधा कप मैंने दूध लिया है। और मेरे मेजरमेंट वाला जो कटोरी है ना, सेम कटोरी से मैं सारे चीज़ें ले रही हूँ जो मैं घर में हर बार बनाती हूँ। इसी मेजरमेंट के साथ मैंने आधा कप दही लिया है और ये मावा है 100 ग्राम। इसे मैं मेजरमेंट नहीं करूँगी, ऐसे ही डाल रही हूँ। और ये बारीक सूजी लिया है मैंने 1/4 कप, जो मेजरमेंट वाला कप्स रहते हैं ना उस कप में से 1/4 कप। और आधा चम्मच मैंने हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और 1 पिंच में नमक डाल रही हूँ। नमक मत भूलना। इन सारी चीज़ों को हमें 4-5 मिनट के लिए मिक्सी ग्राइंडर में घुमा कर लेना है, या आपके पास बीटर हो तो आप अच्छी तरह से इसे बीट कर लेना, तो ये एकदम हल्का और फ्लफी हो जाता है, जो केक फूलने में मदद करता है। इसे मैं एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र करके ले रही हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करके लेंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाता है और बेकरी से भी अच्छा केक बनता है। आगे की प्रोसेस करने से पहले थोड़ी सी तैयारियां कर लेते हैं। ये मैंने केक टिन लिया है। ये बहुत पुराना केक टिन है मेरा। मेरे पास और भी नए केक टिन्स है, लेकिन कढ़ाई नहीं है उतनी बड़ी, तो इसी में मैं आज बना रही हूँ। इसी के माप का मैंने बटर पेपर लिया है कट करके, और मैं इसमें घी ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऐसे ही ऑयल या घी से इस पर ग्रीस करके आप मैदा डस्टिंग कर दीजिए और बचा हुआ मैदा निकाल कर फेंक दीजिए, तो ये हो जाता है। और एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने रिंग रखकर इसे ढककर प्री हीट करने के लिए हाई फ्लेम पर रख रही हूँ 5 से 7 मिनट तक। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मेजरमेंट के कप्स में से बड़ा कप है, तो उसमें मैं 1.5 कटोरी मैदा डाल रही हूँ, और भी 1 टीस्पून मैंने मैदा डाला था, वो मैंने दिखाया नहीं है। मतलब मेजरमेंट के कप्स आते हैं ना, उसमें से सबसे बड़े कप से मैंने 1 कप मैदा डाला है, और 1/4 कप जो मेजरमेंट के कप आता है ना, 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। जो मेजरमेंट के स्पून्स आते हैं ना, उसमें से 3/4 चम्मच, यानी कि 1/4 चम्मच, इस तरह से हमें फ्लैट करके ही डालना है। और 1/4 चम्मच मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ। इस तरह से सारी चीज़ें एक साथ छान कर डालने से केक और भी ज़्यादा फ्लफी और हल्का बनता है, इसीलिए छान कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें छानने के बाद हमें एक बार ड्राई चीज़ें डालने के बाद बहुत ज़्यादा बीट करना नहीं होता है। इस बैटर को हल्के हाथ से ही चलाना होता है, वरना केक हार्ड हो सकता है सख्त। हमने इसमें हरी इलायची का पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए, लेकिन आप चाहे तो वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने आधा चम्मच वेनिला एसेंस और 1 पिंच ही मैंने येलो फूड कलर डाला है। मुझे पीला कलर नहीं दिखाना था, मुझे मावा के जैसे दिखाना था मावा केक, तो इसीलिए मैंने बहुत कम पीला कलर डाला है। इसकी टेक्सचर आप देख लीजिएगा, इस तरह से होना चाहिए। सारी चीज़ें हमें मेजरमेंट के साथ ही लेना है। मैदा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पतला हो बैटर तो आप 1 स्पून मैदा ज़्यादा डाल सकते हैं। इस बैटर को मैं केक के टिन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सारा का सारा निकाल कर हमें डालना है, क्योंकि इतना टेस्टी बनता ही बनता है केक। इसे हल्का सा हम टैप करते हैं, अगर कोई एयर गैप हो तो निकलना चाहिए। अब हम कढ़ाई में रख रहे हैं इसे, और हमें कढ़ाई का ढक्कन ध्यान देकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टीम कहीं से भी बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस होल से स्टीम बाहर जाएगा तो इस तरह से आप मैदा या किसी आटे से इसे ढक दीजिएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना ज़्यादा स्टीम बाहर नहीं जाता है। और हाँ, इसके खास बात है कि आप बहुत लो मीडियम पर रखते हैं तो इससे 1 घंटा भी जा सकता है। आप लो से थोड़ा सा ज़्यादा, मीडियम से थोड़ा सा कम, इस तरह से रखते हैं तो 40-50 मिनट में ये बन जाता है। आखिर में इस तरह से नाइफ़ डालकर देख लीजिएगा, नाइफ़ क्लीन निकलना चाहिए। अगर नाइफ़ को कुछ चिपकता है तो ये नहीं बना है, इस तरह से समझकर और 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। ये बन गया है, इसे मैं निकाल रही हूँ नीचे। इसे निकलने के बाद हमें इमीडिएट काटना नहीं होता है, इसे 10 मिनट के लिए हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। ये ठंडा हो गया है।
मेरे हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा लूज हो गया था, फिर भी मैंने नाइफ लगाया है। और ये ध्यान से देखिए कि मैंने नाइफ कितना क्रॉस लगा रही हूँ मैं, जो कि बहुत गलत है। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। ये देखिए मैं कितना क्रॉस लगा रही हूँ, इसकी वजह से पूरा केक कट हो गया था। अंदर से मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मुझे देखने के बाद बहुत बुरा लगा था, फिर भी मैंने ये रेसिपी शेयर किया है। ये देख लीजिए, इतना मस्त केक बना था, ऊपर से गोल्डन, अंदर से सॉफ्ट। फ्लेवर तो इसका पूरे घर में बेकरी जैसे आ रहा था। जैसे ही मैंने देखा मुझे इतना बुरा लगा, मुझे लगा कि फिर से ये बनाऊं रेसिपी, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अब देख लीजिए, ये देखना चारों तरफ से ये कट हो गया है नाइफ से। ये देखिए मैंने कितना रॉन्ग कट किया है, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था। मेजरमेंट्स एकदम परफेक्ट है। आप ज़रूर इस मेजरमेंट के साथ ज़रूर बनाकर कमेंट करके ज़रूर कहिएगा कि आपका केक कैसे बना था। ध्यान रखिए कि वेट बैटर को हमें बीटिंग मशीन से जितना आप बीट करके हल्का बनाते हैं ना, उतना ही सॉफ्ट ये केक बनता है। और आप जब हम ड्राई चीज़ें डालते हैं तो जितना हल्के हाथ से आप चलाते हैं उतना ही सॉफ्ट केक बनता है। अगर ड्राई चीज़ें डालने के बाद आप बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो केक हार्ड बन सकता है। इतना सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी केक बना था, आप सोच भी नहीं सकते। मावा की रिचनेस और इलायची की खुशबू इस केक को बिल्कुल स्पेशल बना रही थी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कैसे बना था कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आप बेकरी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप बार बार घर में ही बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।